friends, welcome to my YouTube channel and this is Rosni Misra, and in this video I will explain एनिमल क्लासिफिकेशन थ्रू फाइलम्स। ठीक है, तो हम इस वीडियो में एनिमल क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कैसे एनिमल्स को उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से डिफरेंट फाइलम्स में क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारी 11 फाइलम्स हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट फाइलम है प्रोटोजोआ, देन है सेकंड पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। तो ये हमारे फाइलम्स हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ फाइलम्स को हम नॉन कार्डेट्स में रखते हैं, कुछ फाइलम्स को कार्डेट्स में रखते हैं। जो ये प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा यहाँ तक सारे फाइलम्स नॉन कार्डेट्स में आते हैं, और इसके बाद कार्डेट्स है। कार्डेट्स में हम आगे दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम फर्स्ट प्रोटोजोआ एंड सेकंड पोरीफेरा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनको हम यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट से 10th फाइलम तक को हम इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, और यहाँ से कार्डेट्स से हमारा वर्टिब्रेट्स शुरू हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। प्रोटोजोआ फाइलम, प्रोटोजोआ जो है ये फर्स्ट फाइलम है। इसमें के ऑर्गेनिज़म जो ऑर्गेनिज़म्स इस फाइलम के अंदर आते हैं उनमें स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, और ऑर्गेनिज़म्स को उनके स्पेशल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही उनको डिफरेंट फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। तो आज हम पहले प्रोटोजोआ को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फाइलम है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को अगर डिवाइड करें तो प्रोटोज एंड जून। प्रोटोज मतलब होता है फर्स्ट, एंड जून मतलब एनिमल्स। फर्स्ट एनिमल्स, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो फर्स्ट पहली बार अर्थ में इन्हीं का ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इसलिए इनको प्रोटोजोआ बोला गया। ठीक है, और इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। ये है दे आर स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। ये स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब ये हमें सिंपल आइज से नहीं दिखेंगे, इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो गए। उसके बाद है सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव। सिंपलेस्ट, इनका बॉडी स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ये सब बहुत सिंपल होता है, इसलिए सिंपलेस्ट बोलते हैं। एंड प्रिमिटिव मतलब ये बहुत ही पुराने, फर्स्ट है ना, इसलिए ये बहुत पुराने एनिमल्स हैं। उसके बाद ए सेलुलर एनिमल्स विदाउट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ए सेलुलर एनिमल्स होते हैं पहली बात तो ये जो कि स्पेशल कैरेक्टर है इनका। और ए सेलुलर मतलब होता है, वैसे तो सभी को पता होगा कि बॉडी जो है वो कई सेल से मिलकर बनी होती है, बट प्रोटोजोआ में सिर्फ एक ही सेल से मिलकर ये बने होते हैं, और इसी सेल के अंदर सारे ऑर्गन्स सेल ऑर्गन्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं। ठीक है, और इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की होती है। इनमें कोई टिश्यू नहीं होता, कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे ए सेलुलर एनिमल्स या नॉन सेलुलर एनिमल्स भी बोलते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है बॉडी नेक आर कवर्ड बाय पेलिकल्स। इनकी जो बॉडी होती है वो या तो कवर्ड होती पेलिकल्स से, और या तो खाली होती, कुछ कवर्ड नहीं होता, नेक्ड होती है। तो इनकी बॉडी में मोस्टली पेरिकल्स से कवर्ड होती है या नेकेड होती है। उसके बाद है सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी का मतलब होता है कि ये या तो अकेले भी रह सकते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म यहाँ है तो ये अकेले भी ग्रो करेगा और इसका डेवलपमेंट होगा। कुछ है कि सर्वाइव करते हैं कॉलोनी में उनको रहना पसंद होता है, तो कॉलोनी में रहते हैं लाइक दिस। ठीक है, और कुछ होते हैं कि वो सिंगल भी रह लेते हैं। तो ये हो गया सॉलिटरी और कॉलोनियल। उसके बाद आता है हमारा बॉडी सरफेस। बॉडी शेप वेरिएबल, इट मे बी स्फेरिकल, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ओवल है, एंड इलोंगेटेड आर फ्लैटनेड। इनका बॉडी शेप जो है तो वो एक फिक्स नहीं होता कि कैसा होगा, वो किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे कि एक सेकंड में बताती हूँ। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डिसाइडेड नहीं होता, मतलब कि फिक्स नहीं होता। उनका स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है।
तो स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है एंड फ्लैटनेड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हैव वन आर मोर न्यूक्लियाई मोनोमॉर्फिक और डाई। इनकी जो सेल होती है, बॉडी ऐसे एक ही सेल की बनी होती है, तो उसमें सेल के अंदर एक न्यूक्लियाई या एक से अधिक न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं। अगर एक न्यूक्लियाई है तो उसे बोलेंगे मोनोमॉर्फिक, अगर एक से अधिक न्यूक्लियाई है तो उसे बोलेंगे डाइमॉर्फिक, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला, सिलिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने के लिए जो ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, वो होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो इनमें होता है प्रोटोजोअन्स में स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला और सिलिया, ये होते हैं। फ्लैजेला आपको देखने को मिलेगा यूग्लिना में, सिलिया आपको इजीली देखने को मिलेगा पैरामीशियम में, और स्यूडोपोडिया जो है ये स्पेशल कैरेक्टर होता है हमारा अमीबा का, ठीक है। एक सेकंड, आई कैन शो यू। ये हो गया हमारा यूग्लिना का, ये हो गया फ्लैजेला, ठीक है। अब इसमें जो ये पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है, इसमें आप सिलिया देख सकते हैं। इसकी बॉडी के चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सिलिया। फ्लैजेला लंबा होता है और सिलिया छोटे छोटे होते हैं, और सिलिया काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, और ये फ्लैजेला एक या दो ऐसे होते हैं। स्यूडोपोडिया ये होता है कि इसमें कोई सिलिया फ्लैजेला नहीं होता। ये स्यूडोपोडिया बॉडी का ऐसा शेप होता है कि कहीं से कुछ भी कवर कर सकता है, ठीक। अगर यहाँ पे कोई चीज़ गया तो ये दोनों ऐसे करके कवर कर सकते हैं इसको, ये होता है स्यूडोपोडिया। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन में भी होलोजोइक, होलोफिटिक, सेप्रोजोइक और पैरासिटिक। इनका न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक मतलब होता है एनिमल्स लाइक, ये एनिमल्स के लाइक फीड करते हैं, मतलब उनका न्यूट्रिशन एनिमल्स की तरह होता है। एनिमल्स की तरह भी हो सकता है, प्लांट्स की तरह, होलोफिटिक मतलब प्लांट्स की तरह हो सकता है, एंड पैरासिटिक मतलब ये एनिमल्स किसी अदर एनिमल्स की बॉडी के अंदर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरासिटिक, ठीक है। तो इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है, एनिमल्स लाइक हो सकता है, प्लांट लाइक भी हो सकता है, और पैरासिटिक भी हो सकता है, होलोजोइक, होलोफिटिक या पैरासिटिक, ठीक है। उसके बाद है हमारा डाइजेशन। इनका डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, क्योंकि इनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी होती है, तो सेल के अंदर जो भी होगा वो सेल के अंदर ही होगा। उसके बाद है हमारा रेस्पायरेशन अकर्स बाय डिफ्यूज़न थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। रेस्पायरेशन होता है इनका जो ऑक्सीजन लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने का प्रोसेस होता है, वो होता है रेस्पायरेशन। तो वो कैसे होता है, वो होता है जनरल बॉडी सरफेस, मतलब कि इनकी ये हो गया हमारा अमीबा, इसमें एक ही सेल है, इसमें 2 या 3 न्यूक्लियाई हो गए अगर, तो ये स्किन से ही इनका बॉडी रेस्पायरेशन होता है, ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आप यहाँ पे अमीबा देख सकते हैं, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, या ये हो गया साइटोप्लाज्म, यहाँ पे है स्यूडोपोडिया, ये होते हैं स्यूडोपोडिया, ये होते हैं छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स, एंड इसमें एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है, ये जो कि स्पेशल रोल प्ले करता है एक्सक्रेशन में एंड वाटर बैलेंस में, मैं आगे डिस्कस करूँगी। और ये आप पैरामीशियम में भी देख सकते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं, एंड एनल पोर है, मैक्रोन्यूक्लियस, देखिए इसमें 2 न्यूक्लियस है ना, एक ये मैक्रोन्यूक्लियस होता है, एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। उसके बाद यूग्लिना में भी 2 न्यूक्लियस, एक माइक्रोन्यूक्लियस एक मैक्रो, और पेलिकल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में वो है हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पे आपने देखा था, ये इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ये पैरामीशियम में है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, इसके थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर सॉल्ट का बैलेंस होता है बॉडी में, वो किसके थ्रू होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू होता है इन फ्रेश वाटर में, ठीक है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन दो प्रोसेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है या तो बडिंग से होता है, या फिर बाइनरी फिजन से, या फिर मल्टीपल फिजन से भी होता है। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है
गैमेट फॉर्मेशंस या कॉन्जुगेशंस, ये होता है कॉन्जुगेशन, एंड गैमेट, इन दो प्रोसेस से इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग से। बडिंग का मतलब तो अब मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। सो बडिंग क्या होता है? बडिंग जैसे कि अगर ये अमीबा है तो इसका अब यहाँ से कोई और भी पार्ट इसका निकल के ऐसे ग्रोथ होने लगता है, ऐसे, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, एक अमीबा ये बन जाएगी, एक अमीबा ये, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग, ठीक है। तो इसके थ्रू ऐसे इस प्रोसेस से भी इसका रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है, तो इसी को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आता है लाइफ साइकिल ऑफ एक्सिबिट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब लाइफ साइकिल जो होती है इसकी अल्टरनेशन, अमीबा की नेचुरल डेथ कभी भी नहीं होती है, तो इसका जो होता है लाइफ साइकिल वो क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे बढ़ते रहते हैं ये। इनका नेचुरल डेथ तो होती नहीं है, तो इनका ग्रोथ होता रहता है अगर कुछ इंसिडेंस नहीं होता उनके साथ तो, ठीक है। अब एक बाइनरी फिजन भी है प्रोसेस, वो भी आप देख लीजिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। वो कैसे होता है? जैसे कि अगर ये है, इस पे एक न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होगा यहाँ से, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ, एक न्यूक्लियस इसके पास गया, एक न्यूक्लियस ये इस प्रोसेस से भी 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते जाएंगे, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसके जो बहुत ही इजी और फेमस एग्जांपल्स हैं वो हैं अमीबा, यूग्लिना, ट्राइफेनोजोमा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। ये एग्जांपल्स किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही इजी हैं, आप सबको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोटोजोआ, आप डायग्राम फिर से देख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फाइलम जो होता है वो है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा सेकंड फाइलम है एनिमल क्लासिफिकेशन का। तो इस फाइलम के भी कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बेस पे ही इसे इस फाइलम में रखा गया है। तो वो हम यहाँ देखते हैं। पहली बात तो इनको स्पंज बोलते हैं, और अब देखते हैं क्या होता है। दे आर इक्वेटिक, मैरीन एंड सम फ्रेश वाटर। ये इक्वेटिक होते हैं, सब मरीन्स होते हैं, एंड सम फ्रेश वाटर्स भी होते हैं। इनका कोई वो नहीं, ये इक्वेटिक, कुछ ऑर्गेनिजम्स इक्वेटिक होते, मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। ये इनका हैबिटेट है। दूसरा है हमारा एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब है अगर कोई भी पार्ट, अगर ये कोई ऑर्गेनिजम्स है, इसको हम इक्वल हाफ में काटते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये सिमेट्री है, मतलब समान है, एक दोनों के समान है, ठीक है। ये हो गया सिमेट्रिकल। बट एसिमेट्रिकल मतलब ये इक्वल हाफ में नहीं कटेंगे, तो होता है एसिमेट्रिकल। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एसिमेट्रिकल और रेडियल मतलब रेडियस से जब हम काटते हैं तो वो रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद आते हैं हैव न्यूमरस पोर्स इन बॉडी, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पोरीफेरा का। ये किसी और फाइलम्स की ऑर्गेनिजम्स में आपको नहीं दिखेगा, तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी है याद रखना इस पॉइंट्स को। ये है न्यूमरस पोर्स इन बॉडी, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम, ठीक है। जैसे कि ये हो गया हमारा एक ऑर्गेनिजम्स, तो इसकी बॉडी में काफ़ी पोर्स होंगे हर जगह, और ये भी एक अंदर एक हॉलो स्पेस होगा। यहाँ से इसकी बॉडी में वाटर और न्यूट्रिशन मटेरियल सब कुछ इंटर करेगा, और इसके यहाँ से निकलेगा बाहर। ये होता है, यहाँ पे होते हैं पोर। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। और इस वाले पोर को, जहाँ से सब कुछ बाहर निकलता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं ऑस्कुलम, ठीक है। इस पोर को ऑस्कुलम बोलते हैं। यहाँ के पोर को, स्किन जो सरफेस, बॉडी सरफेस में होता है, वो उसे बोलते हैं हम ऑस्टिया।
उसके बाद है मल्टीसेलुलर या मल्टीसेलुलर एंड डिप्लोब्लास्टिक। ये ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर होते हैं। आपने पिछले फाइलम में देखा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर या एसेलुलर होते हैं, मतलब उनकी बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल की बनी होती है, बट ये मल्टीसेलुलर, इनमें एक से अधिक सेल की बनी होती है बॉडी, ठीक है। ये हो गया मल्टीसेलुलर। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म्स लेयर्स होती हैं। एक्टोडर्म बाहर की जो लेयर्स होती है उसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं। ये हो गया हमारा एक्टोडर्म, और अंदर वाली सेल जो होती है वो एंडोडर्म होती है। तो ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक। जब 2 लेयर होती हैं उसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और इसकी जो उसके बाद देखते हैं इंटीरियर स्पेस ऑफ द बॉडी इज़ हॉलो कॉल्ड स्पेंजोसील। हाँ, तो ये जो एक सेकेंड, ये जो बॉडी है इसकी, ये हो गया हमारा एक्टोडर्म आउटर कवरिंग, ये हो गया हमारा एंडोडर्म इनर वॉल, ठीक है। उसके बाद जो ये हॉलो कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेंजोसील। ये होती है स्पेंजोसील। ये हो गया हमारा ऑस्कुलम, यहाँ पे होते हैं ऑस्टिया, यहाँ से हमारा वाटर इंटर करता है और यहाँ से मूव आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फाइलम पोरीफेरा का, किसी और ऑर्गेनिजम्स में नहीं दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये है ल्यूकोसोलेनिया। इसमें यहाँ पे ये ऑस्कुलम है, यहाँ पे ऑस्टिया है, ठीक है। ये वाटर कैनाल सिस्टम एक स्पेशल कैरेक्टर है इनका। उसके बाद है स्केलेटन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्केलेटन कंसिस्ट स्पिक्यूल्स। स्केलेटन सिस्टम जो होता है इसका वो कंसिस्ट करता है क्या, स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो भी एक स्पेशल कैरेक्टर है पोरीफेरंस में। तो स्पिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, ये मे बी स्पिक्यूल्स सिलीसियस हो सकते हैं या फिर स्पॉन्जिन और कैलकेरियस हो सकते हैं। 2 तरह के स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो सिलीसियस या तो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, ठीक है। और स्पिक्यूल्स होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर लाइक ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर का, जो कि पूरी बॉडी में इनके इस तरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा माउथ एब्सेंट डाइजेशन इंट्रासेलुलर। माउथ एब्सेंट होता है क्योंकि यहाँ पे ऑस्कुलम होता है, माउथ एब्सेंट हो गया। एंड डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर, मतलब बॉडी में सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है, ओके। देन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय बर्ड्स एंड जेम्यूल्स। इनमें भी रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है, या तो एसेक्सुअल होगा या तो सेक्सुअल होगा, या फिर दोनों तरह से हो सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है बाय बर्ड्स और जेम्यूल्स। बर्ड्स का मतलब मैंने बताया था प्रोटोजोआ में कैसे होता है, ये कोई ऑर्गेनिजम्स है, इसका कुछ पार्ट निकला यहाँ पे, इसके बाद एक ऑर्गेनिजम्स ये बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ, कुछ ऑर्गेनिजम्स ये बन जाएंगे, ऐसे करके ये इसका रिप्रोडक्शन और ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। और जेम्यूल भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पोरीफेरा का। किसी और ऑर्गेनिजम्स में जेम्यूल्स नहीं होते हैं, डेवलपमेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेम्यूल्स के थ्रू नहीं होता है, सिर्फ पोरीफेरा में ही होता है। उसके बाद है हमारा एम्फीब्लास्टुलर लार्वा। तो जो डेवलपमेंट होता है पोरीफेरा में वो फ्री स्विमिंग लार्वा के थ्रू होता है, जो कि एम्फीब्लास्टुलर होता है। इस लार्वे का नाम होता है एम्फीब्लास्टुलर लार्वा। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। कौन सा लार्वा होता है इसमें, एम्फीब्लास्टुलर लार्वा, ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पंज, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप। ये भी है। अब इसमें क्या होता है, जो स्पिक्यूल्स जो भी स्पंज हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो 3 तरह से हो सकती है, या तो एस्कॉन टाइप होगा, या साइकॉन टाइप होगा, या ल्यूकॉन टाइप होगा। ये एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, ये 3 तरह के वाटर कैनाल सिस्टम है पोरीफेरा में, जो कि वाटर और फूड को के लिए हेल्प करते हैं। ऐसे एनिमल्स हैं, अगर ये ऑस्ट्रिया है, यहाँ से वाटर जाता है, अगर एस्कॉन है तो उसका कुछ स्पेशल होते हैं कैरेक्टर्स, कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। साइकॉन टाइप में कुछ अलग ऑर्गन्स होते हैं, और ल्यूकॉन टाइप में अलग होते हैं। तो ये था हमारा पोरीफेरा का, और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि ल्यूकोसोलेनिया, साइफा एंड स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, ये हमारे एग्जांपल हो गए पोरीफेरा में। अब एक है कि एक इम्पॉर्टेंट कुछ हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उनके, इनके कुछ अदर नेम्स भी होते हैं, जैसे कि यूस्पॉन्जिया को हम बाथ स्पंज भी कहते हैं, मैंने इसमें
मेंशन नहीं किया है, बट मैं बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है तो। यूस्पोंजिया को हम अदर नेम इसका बाथ स्पंज। स्पॉन्जिला जो होता है वो मीठे जल में भी होता है, ठीक है, और पाया जाता है। और इसके बाद है यूप्लेक्टेला। मोस्टली स्पंज जो होते हैं ये सब सजावटी डेकोरेशन के काम में आते हैं। और उसके बाद है जो वो यूप्लेक्टेला को हम, इसका अदर नेम जो होता है वो होता है वीनस फ्लावर बास्केट। तो इसको हम वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानते हैं। तो ये था मेरा प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू कंप्लीट सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।